स्त्री एक रहस्य या एक ब्रह्मांड? क्यों कहा गया है स्त्री का स्वभाव, उसका मन और उसका चरित्र समझ पाना कठिन है? क्या ये कहावत स्त्रियों का अपमान है या उनका सम्मान? क्या यह पुरुषों की असमर्थता है या स्त्रियों की महर्तता? वह सती भी है, वह राक्षसी भी, वह ममता की मूर्त भी है और विनाश की देवी भी। एक ही स्त्री में इतनी विरोधाभासी शक्तियां कैसे? क्या इसी कारण कहा गया है स्त्री चरित्र को समझना कठिन है? आज हम जानेंगे उस कहावत का रहस्य। स्त्री चरित्र को समझना कठिन है। ये वाक्य कई बार चुटकुलों, फिल्मों और दार्शनिक चर्चाओं में सुनने को मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कहावत आई कहाँ से? इसकी सबसे प्रसिद्ध जड़ें रामचरितमानस में मिलती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, ढोल गंवा शूद्र पशु नारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। यह दोहा आज के संदर्भ में अत्यधिक विवादास्पद है, लेकिन क्या वास्तव में तुलसीदास स्त्री विरोधी थे या कुछ और था इसका गूढ़ अर्थ? ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, उन्होंने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। पुरुष को शक्ति दी बाहरी संसार की विजय के लिए, बुद्धि, बल, पराक्रम, और स्त्री को दी संवेदना, करुणा, मातृत्व और सृजन की शक्ति। ब्रह्मा जी स्वयं चकित रह गई। मैंने एक ऐसी सत्ता रच दी है जो खुद मेरे बनाए नियमों से ऊपर लगती है। सीता माता, जिनके अग्नि परीक्षा ने रामायण को झकझोर दिया। द्रौपदी, जिनकी प्रतिज्ञा ने महाभारत का युद्ध तय कर दिया। शिव की अर्धनारीश्वर रूप, जो दिखाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही पूर्णता है। जब देवता भी स्त्रियों की महिमा को नहीं समझ पाए, तो साधारण मनुष्य की क्या बिसात? युधिष्ठिर कहते हैं, हे कृष्ण, द्रौपदी के हृदय में क्या है मैं नहीं समझ पाता। कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, स्त्री केवल शरीर नहीं, एक सजीव ऊर्जा है। उसके मन की गहराई केवल भावना से समझी जा सकती है, तर्क से नहीं। स्त्री के मन में समुंदर की तरह गहराई होती है। वह घर संभालती है, समाज को दिशा देती है और प्रेम में खुद को मिटा देती है। उदाहरण के लिए मीराबाई का कृष्ण प्रेम, रानी पद्मावती की आत्मबलि और झांसी की रानी की युद्ध कौशल। वो माँ बनती है, वो सृष्टि को जन्म देती है। वो पत्नी बनती है तो संभल बनती है। वो प्रेमिका बनती है तो प्रेरणा बनती है। लेकिन जब कोई अन्याय होता है तो वही स्त्री चंडी का रूप भी लेती है। योग और तंत्र शास्त्रों में स्त्री को शक्ति कहा गया है। शिव बिना शक्ति के केवल शव माने जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति, जो रीढ़ की हड्डी में सुप्त रहती है, वह स्त्री शक्ति का ही प्रतीक है। जब यह शक्ति जागती है तो पुरुषत्व भी पूर्ण होता है। जिसने स्त्री की ऊर्जा को पहचाना, उसने ब्रह्म को पाया। आज की स्त्री सीईओ भी है, क्रिकेटर भी, फाइटर पायलट भी और माँ भी। एग्जाम्पल के लिए कल्पना चावला, किरण बेदी, मैरी कॉम, सुधा मूर्ति। आज की नारी सिर्फ समझने की वस्तु नहीं, सम्मान के पात्र हैं। स्त्री को समझने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो, उसकी ऊर्जा को सम्मान दो। वो तुम्हें ब्रह्म से मिला देगी। क्योंकि स्त्री केवल तर्क नहीं, भाव है। क्योंकि स्त्री एक ही समय में माँ, पत्नी, प्रेमिका, शक्ति और क्रोध बन सकती है। जैसे संगीत की धुनों को सिर्फ गणित से नहीं समझा जा सकता, वैसे ही स्त्री को केवल तर्क से नहीं जाना जा सकता। स्त्री कोई किताब नहीं जो पढ़ी जाए, वो तो संगीत है जिसे आत्मा से सुना जाता है। देवराज इंद्र को अहिल्या की सुंदरता मोहित कर गई। उन्होंने ऋषि गौतम का रूप धारण कर छल से अहिल्या के पास गए। अहिल्या को भ्रम हुआ वो अपने पति के साथ हैं। जब सत्य प्रकट हुआ तो समाज ने अहिल्या को दोषी ठहराया, लेकिन सवाल उठा, स्त्री दोषी थी या छल करने वाला पुरुष? स्त्री का चरित्र यहाँ दुविधा बन गया, समझना कठिन। पांचों पांडवों की पत्नी होकर भी द्रौपदी का प्रेम श्री कृष्ण के लिए था, परंतु वो प्रेम भक्ति में था, देह में नहीं। दुर्योधन ने जब अपमान किया तो वे चुप न रही। उसने शपथ ली, मैं खुले बालों के साथ तब तक नहीं रहूंगी जब तक तुम्हारा अंत न कर दूं। वह स्त्री सिर्फ भावुक नहीं थी, न्याय के लिए आग बन गई। रावण ने अपहरण किया, लेकिन सीता ने उसे छुआ तक नहीं। अग्नि परीक्षा दी, फिर भी समाज ने प्रश्न उठाया, कहीं रावण के साथ रहते हुए उसका मन डोल तो नहीं गया?
राम को भी राजधर्म निभाना पड़ा और सीता वनवास गईं। यहाँ स्त्री का चरित्र फिर रहस्यमय बन गया, निर्दोष होकर भी अपराधी। स्त्री के मन की तुलना अक्सर नदी से की जाती है, जो कभी शांत बहती है, कभी वेग से। वो प्यार करती है तो पूर्ण समर्पण से, और जब ठुकराई जाती है तो कहीं प्रेम, क्रोध और आग बन जाता है। पुरुष विश्लेषणात्मक, उद्देश्य केंद्रित। स्त्री बहुपर्तीय सोच, भावनात्मक, संबंध केंद्रित। इसलिए जब पुरुष किसी स्त्री को समझना चाहता है तो वह उसके भावों की गहराई तक नहीं पहुंच पाता और कह देता है स्त्री को समझना कठिन है। अगर हम बात करें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्हें वीरांगना कहा जाता है, बचपन से तलवार चलाने वाली लक्ष्मीबाई भी एक माँ थी। जब अंग्रेजों ने हमला किया तो उसने अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर युद्ध किया। क्या कोई कह सकता है कि स्त्री केवल भावुक होती है? उसका चरित्र प्रेम, युद्ध, मातृत्व और बलिदान सब एक साथ समेटे हुए था। और अगर बात करें मीराबाई की, जो प्रेम और भक्ति की मिसाल थी, राजघराने की बेटी, लेकिन जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित। पति और समाज दोनों ने उसे ठुकराया, पर मीरा ने कहा, जो रच बस गया मन में उसे कैसे छोड़ दूं। यह प्रेम भक्ति में था, देह में नहीं। फिर भी लोग बोले वो पगली है, चरित्र विहीन है। एक थी चंद्रमुखी, एक वैश्या, लेकिन सच्चे प्रेम और बलिदान की मूरत। एक थी पार्वती, सती और तपस्विनी, लेकिन शिव को पाने के लिए वर्षों तक तप किया। दोनों के चरित्र अलग, पर दोनों ही स्त्रियां अपने प्रेम में अटल। तो सवाल उठा, क्या चरित्र केवल बाहरी जीवन से तय होता है? आज की स्त्री नौकरी भी करती है, घर भी संभालती है, समाज का सामना भी करती है। वो डॉक्टर भी है, माँ भी है, नेता भी है, बहन भी है। जब वो किसी पर भरोसा करती है तो टूट जाती है, और फिर भी उठती है, फिर से चलती है। इसलिए लोग कहते हैं वो समझ नहीं आती, पर सच यह है वो सब समझती है, पर सबको समझाना उसका काम नहीं। एक मनोवैज्ञानिक सर्वे कहता है, पुरुष स्त्री को तर्क से समझना चाहता है, जबकि स्त्री को समझने के लिए आपको उसके हृदय से देखना होगा। स्त्री को तर्क से नहीं, श्रद्धा से समझा जा सकता है। स्त्री को समझना कठिन है, यह वाक्य ना तो तिरस्कार है ना अपमान। यह एक स्वीकारोक्ति है पुरुष की कि स्त्री एक गूढ़ ग्रंथ है, जिसे पढ़ा जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। स्त्री एक नदी है, बहती है, सींचती है, बहा भी सकती है। स्त्री एक अग्नि है, तप भी देती है, जला भी सकती है। स्त्री एक आकाश है, जिसमें उड़ान है पर उसकी गहराई अज्ञात है। स्त्री को मत समझो, उसे बस महसूस करो, क्योंकि जो शक्ति सृष्टि को जन्म देती है वो रहस्य नहीं, चमत्कार है। जो पुरुष स्त्री को नियंत्रित करना चाहता है वो असफल होता है। जो पुरुष स्त्री को समझने की कोशिश करता है वो भ्रमित होता है, लेकिन जो पुरुष स्त्री को सम्मान देता है वो सफल होता है। स्त्री को पढ़ने की नहीं, उसे महसूस करने की जरूरत है। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। स्त्री को समझना नहीं, उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह सृष्टि की जन्मदात्री है। अब आप ही बताइए, क्या आप स्त्री को तर्क से समझ पाएंगे या फिर आपको उसे अनुभव करना होगा? अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपकी नज़र में स्त्री क्या है, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसी ही और गहराई वाली कहानियों के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय स्त्री शक्ति की, जय जननी की, जय माता दी।